चरित्रवान और खुशनुमा व्यक्तित्व की विशेषताएं। उसका स्वभाव ऊंचा होता है, लेकिन व्यवहार जमीन से जुड़ा। वो आत्मसंयम रखता है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। वो संतुलन और स्थिरता में विश्वास करता है, न कि आवेग में। उसमें दृढ़ता होती है, पर उसमें अहंकार की कोई जगह नहीं होती। वो आत्मविश्वासी होता है, पर दूसरों की उपेक्षा नहीं करता। वो दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखता है, न कि सिर्फ अपना लाभ देखता है। वो कभी बहाने नहीं बनाता, बल्कि जिम्मेदारी लेता है। उसे पता है कि शिष्टाचार और विनम्रता के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है। वो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराता नहीं। उसका चरित्र धन या वंश से नहीं बनता, बल्कि उसके कर्मों से बनता है। वह दिखावे से दूर और असली इंसानियत से भरपूर होता है। वो बड़ों की संगत में सहज रहता है और साधारण जनों से घुल मिल जाता है। उसकी बातों में मिठास, नजरों में करुणा और मुस्कान में गरिमा होती है। उसमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का साहस होता है। वो खुद से और दुनिया से सहजता और सच्चाई से पेश आता है। चरित्र की असली पहचान क्या है? वो एक अद्भुत बात होती है, जो किसी व्यक्ति को भीड़ में सबसे अलग और जीवन की दौड़ में विजेता बना देती है। विनम्रता और आत्म अनुशासन की शक्ति। वो व्यक्ति असाधारण होता है, जो चमत्कार करता है, अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है, फिर भी मौन और सरल बना रहता है। उसे पहचानना आसान है, लेकिन उसकी गहराई को शब्दों में बांधना मुश्किल है। वो जिम्मेदारियां उठाता है, विनम्र रहता है और जीत और हार दोनों को एक ही नजर से देखता है। उसके लिए ना भाग्य मायने रखता है, ना प्रसिद्धि की चमक। वो कोई नाम पट्टिका नहीं, बल्कि एक जीवित प्रेरणा होता है। उसमें एक अद्भुत स्थिरता होती है, जो दिखती नहीं, लेकिन हर कोई महसूस कर सकता है। वो चापलूसी से दूर होता है, मगर उसके व्यवहार में विनम्रता और शिष्टता की गहराई होती है। उसके पास उत्कृष्टता होती है, मगर उसमें घमंड की रत्ती भर भी जगह नहीं होती। वो आत्मानुशासित और ज्ञानी होता है, और उसी अनुशासन में उसे सच्ची आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब वो जीतता है तो दयालु होता है, और जब हारता है तो गहराई से सीखता है। क्योंकि इंसान की प्रकृति ये है कि अपने उत्कर्ष के क्षणों में वो अक्सर लापरवाह हो जाता है। इसलिए सच्चा विजेता वही है, जो सफलता के समय भी विनम्र, संतुलित और प्रतिबद्ध बना रहता है। सफलता से भी कठिन उसका निर्वाह करना है। सफलता पाना जितना मुश्किल है, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है उसे बनाए रखना। कई लोग सफल बनने की कला तो जानते हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद उसे संभालने की परिपक्वता नहीं रखते। इसीलिए कहा गया है, योग्यता आपको शिखर तक पहुंचाती है, पर चरित्र आपको वहां टिकाए रखता है। हम अपनी पहचान को किसी संयोग या खोज से नहीं गढ़ते, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति, संकल्प और कर्मों से स्वयं का निर्माण करते हैं। चरित्र का निर्माण बचपन से शुरू होकर जीवन की अंतिम सांस तक चलता है। ये कोई एक बारगी उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली आंतरिक साधना है। चरित्र सफलता का परिणाम नहीं, बल्कि उसका आधार होता है। जैसे एक माली अपने बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए निरंतर जंगली घासों की सफाई करता है, वैसे ही हमें भी अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करते हुए अपने चरित्र की खेती करते रहना चाहिए। मुसीबतें चरित्र को निखारती है। विपत्तियां इंसान को तोड़ती नहीं, उसे तराशती है। कठिन परिस्थितियां ही असली चरित्र की परीक्षा होती है। जैसा कि जॉन एफ केनेडी ने कहा था, चरित्र की असली पहचान तब होती है जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते। जब जीवन सहज और सुविधाजनक होता है तो दया, सहिष्णुता और विनम्रता दिखाना आसान होता है। लेकिन विपरीत समय में, जब हर ओर से दबाव होता है, तभी पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं। कुछ लोग तनाव में आकर अपनों पर झुंझलाते हैं, बिखर जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसी तूफान में भी शांत, समझदार और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखते हैं। यही होती है सच्चे चरित्र की पहचान। एक रूसी कहावत है,
हथौड़ा कांच को चकनाचूर कर देता है, लेकिन इस्पात पर कोई असर नहीं डालता। सोचिए, हम कांच है या इस्पात? हथौड़ा तो वही रहेगा। मुसीबतें, आलोचनाएं, चुनौतियां, पर फर्क इससे पड़ेगा कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। जैसे इस्पात की ताकत उसमें मिले कार्बन से होती है, वैसे ही इंसान की असली ताकत उसके चरित्र में छुपी होती है। सकारात्मक सोच नजरिया ही नहीं, एक शक्ति है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास दोनों में बारीक लेकिन अहम फर्क है। सकारात्मक सोच का मतलब है आशा से भरपूर नजरिया, जबकि सकारात्मक विश्वास का मतलब है यह पक्का यकीन कि सकारात्मक सोच जरूर नतीजे लाएगी। हम हर दिन अपने मन की आवाज सुनते हैं। क्या वो हमें उत्साहित करती है या हतोत्साहित? हम अपने दिमाग को सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं या हार की तरफ? हमारी सोचने की शैली का हमारे काम करने की गुणवत्ता और परिणामों पर गहरा असर होता है। हर दिन हमें एक विकल्प चुनना होता है, नकारात्मक बनकर हार मान लेना या सकारात्मक रहकर आगे बढ़ते रहना। सच तो यह है कि सकारात्मक जीवन आसान नहीं होता, लेकिन नकारात्मक जीवन जीना उससे भी ज्यादा कठिन और कष्टदायक होता है। मैंने तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुना है, क्योंकि यही रास्ता हमें अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग करने की प्रेरणा देता है। लेकिन एक कदम और आगे बढ़िए। सकारात्मक विश्वास केवल सोच नहीं, वो तैयारी से उपजा आत्मविश्वास होता है। यदि बिना मेहनत के सिर्फ अच्छा सोचते रहें तो वो महज ख्याली पुलाव बनकर रह जाता है। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण है लॉकहीड कंपनी द्वारा बनाए गए L-1011 ट्राइस्टार विमान की कहानी। कई साल पहले लॉकहीड ने इस जेट विमान को बनाने में $1.5 बिलियन लगाए। इसकी ताकत और सुरक्षा को परखने के लिए 18 महीने तक बेहद कठिन परीक्षण किए गए। हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और कंप्यूटर की मदद से इस विमान ने बिना किसी गड़बड़ी के 36,000 बार उड़ान भरी, जो एक आम विमान को पूरी करने में 100 साल लग सकते हैं। इतनी कड़ी परीक्षा और मेहनत के बाद जब वो विमान आकाश में उठा तो ये केवल एक तकनीकी उड़ान नहीं थी, बल्कि सकारात्मक विश्वास की उड़ान थी। लॉकहीड को उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने उसे सफलता के लिए तैयार किया था। जितना पाते हैं उससे थोड़ा अधिक देना सफलता का असली मंत्र। आज की दुनिया में सफलता हासिल करना पहले से कहीं आसान हो गया है, लेकिन अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो जरूरत है थोड़ा और दौड़ने की, थोड़ा और देने की, और थोड़ा और करने की। सवाल यह है, हम जितना पाते हैं क्या उससे थोड़ा ज्यादा देने के लिए तैयार हैं? जरा सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना उन्हें मिलता है उससे अधिक काम करने के लिए सचमुच तत्पर रहते हैं? बहुत ही कम। कुछ लोग तो जितना वेतन पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। कुछ केवल इतना करते हैं जिससे उनकी नौकरी बनी रहे, यानी न्यूनतम प्रयास, न्यूनतम परिणाम। और फिर एक अल्पसंख्यक वर्ग होता है, वे लोग जो हर बार अपने प्रयासों में थोड़ा अधिक जोड़ते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि यही थोड़ा अधिक उन्हें आम लोगों से अलग करता है। जितना पाते हैं उससे अधिक काम करने के फायदे। इससे हमारी महत्वता बढ़ती है, चाहे हमारा कार्यक्षेत्र कुछ भी हो। हमारा आत्मविश्वास और आत्मगौरव बढ़ता है। लोग हमें लीडर मानने लगते हैं क्योंकि हम नेतृत्व की मानसिकता रखते हैं।